मैं हरियाणवी सिंगर हूँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मैं पहले हरियाणवी गाने करता था, उसके बाद में बाबा के भजन जगराते वगैरह करता हूँ जी। और जब से बाबा की शरण में आया हूँ, उससे पहले मैं बिल्कुल ठप हो चुका था। और जब से बाबा की शरण में आया हूँ, दोबारा से वही गाड़ी घोड़े बाबा ने मौज। बड़ा ही किस्मत वाला है जिसको मेरा शाम बुलाता है। हार गया था मैं तो बाबा, तूने दिया सहारा है। इस मतलब की दुनिया में बाबा ही एक हमारा। मैं बाबा के दरबार में आया था, 400 रुपये लेके आया था और बाबा ने अगले दिन मुझे 5200 रुपये दे दिए। मैंने रिंगस से निशान उठाया था, मेरे दोस्तों ने उठवाया। तो मैं रास्ते में रुक गए, हम तीनों जने। वो बोले चाय पी लें, मैं बोला भाई मैं चाय नहीं पीता, ठंडा पीऊंगा। उन्होंने वो 400 रुपये मेरे रास्ते में खर्च करवा दिए थे। एक बात और देख, मेरी ठंडा पीने की, मैं बोला भाई ठंडा पीऊंगा। ने बोला चाय पी ले, ठंडा नहीं पिलाएंगे। तो मैं मेरा मन मार के अपने हाथ पैर धो के और निशान उठा लिया। 5 मिनट हुए थे मुझे चलते हुए। खाटू जी से गाड़ी आई, चकाचक करती, शीशा उतारा, बोले जय श्री श्याम। मैं जय श्री श्याम, बोला ले ठंडा। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम जी। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ जी पावड़ा से, हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा से। हरियाणा से आए हो? हरियाणा से, हाँ जी। बाबा से कब जुड़े थे? मैं जी बाबा से जुड़े हुए हैं 4-5 साल। कैसे पहुंच गए बाबा के पास? बाबा के पास मेरे 2 यार दोस्त थे और वो आते थे यहाँ पे और उन्होंने बाबा के बारे में बताया, तो मेरे भी उमंग जगी बाबा की। फिर माया बाबा के चरणों में, फिर उसके बाद तो बस पूछे मत, बाबा से एक रिश्ता बन गया। कैसे बना रिश्ता? तो ऐसे नहीं बनता। क्या मनोकामना थी कि बाबा ने पूरी की आपकी? मनोकामना जी, मैं हरियाणवी सिंगर हूँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मैं पहले हरियाणवी गाने करता था, उसके बाद में बाबा के भजन जगराते वगैरह करता हूँ जी। और जब से बाबा की शरण में आया हूँ, उससे पहले मैं बिल्कुल ठप हो चुका था। और जब से बाबा की शरण में आया हूँ, दोबारा से वही गाड़ी घोड़े बाबा ने मौज कर दी। वो गाना है ना, गाड़ी बंगला, वो सब कुछ बाबा ने दोबारा से जीरो से उठाया। और आज बाबा की कृपा से 4-5 साल हो गए, मौज कर रखी बाबा। मतलब आप बता रहे हो कि मैं जीरो हो गया था। हाँ जी। जीरो होने के बाद में पहला बाबा ने क्या आपके साथ किया? पहला कि चेंज आ गए? जिस दिन मैं बाबा के दरबार में आया था, 400 रुपये लेके आया था और बाबा ने अगले दिन मुझे 5200 रुपये दे दिए। अच्छा। अगले दिन 5200 रुपये, यानी कि मैं 400 रुपये लेके आया था। अगले दिन मेरे प्रोग्राम भी बंद हुए थे, मेरे पास प्रोग्राम भी नहीं थे और बाबा ने अगले ही दिन मुझे प्रोग्राम दिया और मेरे 5200 रुपये बन गए। उसके बाद में बाबा ने फिर तो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, फिर तो मौज कर दी। दोस्तों, भैया जी सिंगर हैं, पहले हरियाणवी गाने गाते थे, लेकिन आजकल बाबा श्याम बाबा के भजन गाने लग गए, क्योंकि बाबा से बढ़ के कोई नहीं है। बाबा के पास आए थे, श्याम बाबा के पास, उस दिन 400 रुपये थे। खाटू नगरी में उनसे कितने रुपए दे दिए थे भैया? 5200 रुपये। 5200 रुपये बाबा ने दे दिए थे। और भैया कोई और ऐसी कृपा बताइए। एक चमत्कार और पहले दिन हुआ। मैं पैदल फर्स्ट बारी मैंने रिंगस से निशान उठाया था, मेरे दोस्तों ने उठवाया। तो मैं रास्ते में रुक गए, हम तीनों जने। वो बोले चाय पी लें, मैं बोला भाई मैं चाय नहीं पीता, ठंडा पीऊंगा। उन्होंने वो 400 रुपये मेरे रास्ते में खर्च करवा दिए थे। एक बात और देखो, मतलब वो 400 घर से लेके आए थे, वो रास्ते में खर्च करवा दे चाय पानी में। और मेरा इच्छा करी मेरी ठंडा पीने की, मैं बोला भाई ठंडा पीऊंगा। ने बोला चाय पी ले, ठंडा नहीं पिलाएंगे। तो मैं मेरा मन मार के अपने हाथ पैर धो के और निशान उठा लिया। 5 मिनट हुए थे मुझे चलते हुए। खाटू जी से गाड़ी आई, चकाचक करती, शीशा उतारा, बोले जय श्री श्याम। मैं जय श्री श्याम, बोला ले ठंडा। मैं क्या मानूंगा इसको? बाबा ने वहां से ठंडा भिजवा दिया। वहां से ठंडा भिजवा दिया, मैं क्या मानूंगा इसको? पहले दिन ही चमत्कार। पहले दिन, उसी के बाद जब ही तो मुझे विश्वास हुआ। भाई मेरी आते ही, जब तक तो मैं खाटू में प्रवेश भी नहीं किया था, मैंने रिंगस ही था। बाबा ने इतनी पुकार सुनी, यहाँ आने के बाद तो बाबा ने मौज कर दी। आप तो मतलब वहीं से भाव शुरू हो गया साइड तक। फिर मैं यहाँ आके खूब रोया हूँ। जो मैंने गलतियाँ की थी वो कबूली है बाबा से, उन गलतियों की क्षमा मांगी है। बाबा ऐसी गलतियाँ जो भी मैंने की है भूल चूक में, वो गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। बस बाबा ने मौज कर दी। और एक और बताता हूँ भक्तों, हर देवी देवता के 3 परहेज होते हैं। पहला परहेज होता है शराब, मांस, मिट्टी, पराई स्त्री, ठीक है। और बस यही मेन 2-3 चीज़ें होती है। इस पे आदमी खरा उतर जाए तो वो सोना बन जाता है। देवी देवता कभी भी गलत नहीं होती, इंसान में कमी होती है।
क्योंकि भगवान तो सबको एक समान बनाता है, सबको समान बनाते हैं। फिर वो तो संगत होती है कि किस संगत में जाओगे। जैसा पता है लोहे के स्वादा किसको पता है, लोहे के स्वादा किसको पता, घोड़े को नहीं पता, उसको लोहार को नहीं पता, घोड़े को पता जिसके मुंह में लगाम है। उनको पता है जो यहाँ झोलियाँ भर के जाते हैं, जिनकी यहाँ मुरादें पूरी होती है, हम यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती है, उनको पता है बाबा का जलवा क्या है। आपके साथ तो पहले दिन ही जलवा कर दिया बाबा ने। उस दिन के बाद गाड़ी दी बाबा ने, क्या नहीं दिया बाबा ने, बंगला दे दिया, सब कुछ मौज कर दिया। 400 रुपए से आज कहाँ तक पहुंचा बाबा ने मौज कर दी। मैं कहला जीरो से हीरो बनाया बाबा ने। और आज मेरा एक भजन आ रहा है बाबा का, वो बड़ा ही किस्मत वाला है जिसको मेरा श्याम बुलाता है, वो बड़ा ही किस्मत वाला है जिसको मेरा श्याम बुलाता है, जिसको मेरा श्याम बुलाता है वही खाटू नगरी आता है, जिसको मेरा श्याम बुलाता है वही खाटू नगरी आता है, वो बड़ा ही किस्मत वाला है जिसको मेरा श्याम बुलाता है। हार गया था मैं तो बाबा तूने दिया सहारा है, इस मतलब की दुनिया में बाबा ही एक हमारा है, पत्ता ना हिले बाबा के बिना बाबा ही भाग्य विधाता है, वो बड़ा ही किस्मत वाला है जिसको मेरा श्याम बुलाता है। इस कलयुग में बाबा श्याम ही हम सब के रखवाले हैं, आन पड़े मुसीबत कोई तो बाबा आप संभाले है, हारे का सहारा श्याम हमारा पल में काम बनाता है, वो बड़ा ही किस्मत वाला है जिसको मेरा श्याम बुलाता है। श्रवण पापड़ा अर्ज करे बाबा सदा आपका साथ रहे, श्याम भक्तों के सर के ऊपर सदा आपका हाथ रहे, ये छोटा सा सेवक बाबा तेरे ही गुण गाता है, वो बड़ा ही किस्मत वाला है जिसको मेरा श्याम बुलाता है। बोले हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय, 3 बाणधारी की लाज बचाने वाले की, बोलिए श्याम प्यारे की जय। खाटू बुलाने वाले की जय। दोस्तों अब मेरे पास भी कोई वर्ड नहीं है, ये भजन सुनने के बाद में इतना मतलब कोई वर्ड नहीं है। तो ये है हमारे बाबा की महिमा जो जीरो से हीरो बना देते हैं, लेकिन भाव सच्चा। बाबा से तो हम 3 साल से हर महीने आते हैं। 3 साल से जुड़ गए? हर महीने। अच्छा, कैसे जुड़े थे आप? बाबा की एक बार मैं उज्जैन गया था, मुझे बाबा की तस्वीर मिली। कैसे मिल गई है बाबा की तस्वीर? मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो मैं बाबा को बिल्कुल जानता नहीं था। हाँ हाँ। तो उधर से मुझे खरगोन से बाबा की फोटो मिली, तो उससे जब से मुझे लगा हो गया तो मैं अच्छा, फिर खाटू श्याम बाबा की आज गले में भी तस्वीर डाल रखी है जी। तो कैसे लगा हुआ? अरे मैं हाथ में सब बाबा यहाँ पे भी हाथ में भी हारे का सहारा, आपने टैटू बनवा रखा है बाबा का। ये टैटू कैसे बनाया? बाबा ने ऐसी क्या कृपा कर दी कि ये टैटू बनवाना पड़ गया बाबा बस का? बाबा की मतलब कृपा है तो हर महीने आ रहे हैं, तो इधर बस सब कुछ ठीक, मतलब हर महीने खाटू से हम आने का है। अच्छा, हर महीने आते हर हो? महीने। और लड्डू गोपाल जी भी लेके आ रहे हो आज? जी, अभी पहली बार आए। अच्छा अच्छा, तो बाबा ने कोई ऐसी कृपा बनाई है जो बिगड़ा हुआ काम बना दिया? हाँ, बाबा बिगड़ी मतलब पूरे ही काम बन रहे हैं अपने। क्या बनाया बताओ हमारे श्याम प्रेमियों को। वो बताने योग्य तो नहीं है, मतलब दूसरा- कृपा, बाबा की कृपा खूब। अच्छा, अच्छी कृपा बनी हुई है बच्चों पे, सब पे? जी सब। अच्छा, पहले क्या अभी भी काम में कुछ बरकत आई है बाबा से जुड़ने हाँ, की? बाबा से जुड़े हुए मतलब क्या चेंज आया? अच्छा है मतलब। अच्छा दोस्तों, आज लड्डू गोपाल जी भी साथ लेके आए हैं। भैया पहली बार दर्शन करवाने लेके आए हैं लड्डू गोपाल जी को, और बाबा की कृपा भी बनी हुई है। इन्हें ये भी नहीं पता था कि श्याम बाबा कौन है, लेकिन आज हर महीने श्याम बाबा मंदिर में दर्शन करने आते हैं। हाथ पे टैटू बनवा रखा है और गले में भी बाबा की तस्वीर है। तो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।